हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ दी स्यूडो फोर्स, राइट। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्यूडो फोर्स और स्यूडो फोर्स से रिलेटेड जो बच्चों कॉन्सेप्ट आएंगे दैट इज़ दी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बेसिकली क्या है बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, और उसको लेके बच्चों स्यूडो फोर्स, राइट। स्यूडो फोर्स, तो एक्चुअली में स्यूडो फोर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। क्लियर बच्चों? तो ज़रा हम पहले बात करेंगे यहाँ पे फ्रेम। तो एक्चुअली व्हाट इज़ द फ्रेम? तो पहला आपका पॉइंट तो यही होगा कि हम फ्रेम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आपका आएगा कि व्हाट इज़ फ्रेम। तो फ्रेम को अगर मैं अंडरस्टैंड करूं तो देखो, फ्रेम बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं ऐसे स्टडी करते हैं कि जैसे मान कर चलो कि एक जैसे आप यहाँ पे किसी भी एक लोकेशन पे खड़े हो। सपोज मान लेते हैं कि आपका ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, ये बच्चों यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये एक सड़क है, यहाँ पे इस सड़क पे आपका ये खड़ा हुआ है। और यहाँ से सपोज मान कर चलो इस दूसरी सड़क पे यहाँ पे कोई एक इस तरीके से आप बना सकते हो, राइट। ये कोई पर्सन यहाँ पे आपका खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से बच्चों इस ये जो आपका पर्सन है, ये पर्सन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा है। सिंपल समझो आप, जब ये इसको देख रहा है तो जिस पोजीशन पे आप खड़े हो, तो जिस पोजीशन या लोकेशन पे आप खड़े हो, है ना, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। जैसे मानकर चलो एक बस सपोज सड़क पे जा रही है, राइट। ये बस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ये बस बेटा यहाँ से आपकी ट्रेवल कर रही है डायरेक्शन के अंदर और आप बेटा दूसरी सड़क पे खड़े हुए हो और वहाँ से आप उस पर्टिकुलर बस को आप देख रहे हो, या फिर उस बस के अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप इस बस को देखोगे, है ना। तो अब आप जब बस को देख रहे हो तो आपके लिए बेटा जो फ्रेम होगा वो आपका ये डिफाइन होगा, ठीक है। जैसे इस बस के अंदर कोई पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उनको आप देख रहे हो, है ना। तो फिर जो फ्रेम होगा वो बच्चों आपका फ्रेम वही होगा जहाँ जिस पोजीशन से आप देख रहे हो ना, जिस पॉइंट से आप देख रहे हो। क्लियर है? ओके। लेकिन इस बस के अंदर अगर कोई बैठा हुआ है, कोई पैसेंजर्स बैठे हैं, आप उनको देख रहे हो, तो भी आपका जिस पॉइंट पे खड़े हुआ है ना, वही पॉइंट क्या होगा? फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बस के अंदर क्या है? बस के अंदर अगर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, अगर वो बस के अंदर दूसरे इंसान को देख रहा है ना, तो उसके लिए फिर क्या होगा? तो वो चीज़ समझनी काफ़ी ज़रूरी है कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर पैसेंजर के लिए जब वो किसी दूसरे पैसेंजर को देख रहा है तो फिर फ्रेम क्या होगा। तो बेसिकली अगर फ्रेम के बारे में बताऊँ तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से या जिस पर्टिकुलर पोजीशन से ना आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, तो जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ही एक्चुअली क्या होता है? फ्रेम। वो बेटा पॉइंट क्या होगा? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। बातें समझ में आ गई? ओके। तो बेसिकली कुछ ऐसा है कि चाहे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर हो, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट जो मोशन के अंदर हो, ठीक है, रेस्ट के अंदर हो या फिर वो ऑब्जेक्ट आपका मोशन के अंदर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट के अंदर है या फिर वो जो मोशन के अंदर है, ठीक है, आप जिस पर्टिकुलर पोजीशन से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बेटा आप ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये जो आपकी लोकेशन है ना, ये जो आपकी पोजीशन है ना, तो ये बच्चों आपकी फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके दो टाइप के फ्रेम होते हैं। फर्स्ट जो फ्रेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। फर्स्ट वन इज इनर्शियल फ्रेम एंड सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो चाहे बच्चों आपका एक्सलेटेड हो, चाहे आपका रेस्ट में हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप जिस
पर्टिकुलर जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर पोजीशंस या प्लेस जो है वो जगह बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेम। तो फ्रेम बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज इनर्शियल फ्रेम, सेकेंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर पॉइंट? ओके ओके। तो बच्चों मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इनर्शियल फ्रेम के बारे में, राइट? यस, इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम के बारे में आपको मैं बहुत ही बेसिक से पॉइंट बताऊंगा, समझ आपको आ जाएगा। जैसे मान के चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। हम एक्चुअली बता रहे हैं इनर्शियल फ्रेम के बारे में। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये बच्चों ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, रेस्ट में, या फिर मैं बोलूँ और करके कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बच्चों कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जैसे मान लो चलो कोई भी ऑब्जेक्ट या आपके रेस्ट के अंदर है, ठीक है, या फिर बच्चों जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब बच्चों एक्सेलरेशन आपका जीरो। तो उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बेटा हम लोग रिलेट करते हैं बेटा किसके साथ, इनर्शियल फ्रेम के, बेटा किसके साथ, इनर्शियल फ्रेम के साथ हम लोग करते हैं इसे रिलेट। तो इनर्शियल फ्रेम को अगर आपको स्टडी करना है, रीड करना है, समझना है, तो उसके लिए बेटा बेसिक कंडीशंस बताऊं तो आपका रेस्ट या फिर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट, क्वेश्चंस में आपको मिलेगी न्यूमेरिकल्स में। वेलोसिटी कांस्टेंट तो मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट। तो डेफिनेटली बच्चों ये आपके इनर्शियल फ्रेम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? ओके यस बच्चों, तो इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूँ अंडरस्टैंड करने के लिए इनर्शियल फ्रेम के बारे में, तो जैसे मान के चलो आप किसी भी रोड पे आप खड़े हो, है ना, किसी भी सड़क पे आप खड़े हुए हो, है ना, और आप रेस्ट में हो, ठीक है, आप रोड पे खड़े हो और आप बच्चों किस में हो, रेस्ट में हो। तो डेफिनेटली बच्चों वो आपका होगा क्या, इनर्शियल फ्रेम। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनर्शियल फ्रेम। या फिर मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, मैं सेकंड एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। अगर मान के चलो आप किसी बस में आप खड़े हो, राइट, या बस में आप बैठे हो, खड़े या बैठे हो, लेकिन बस एक्चुअली बच्चों क्या है, बस जो है वो आपकी किस में, रेस्ट में है। बस किस में, रेस्ट में है। आप बस के अंदर खड़े हो या फिर आप बैठे हो, तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा, वो भी आपके इनर्शियल फ्रेम को ही रिप्रेजेंट करेगा। या फिर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं, तो थर्ड एग्जांपल के अंदर मैं बताऊंगा कि जैसे मान के चलो आप बस के अंदर खड़े हो या फिर बैठे हो, लेकिन बस क्या है बच्चों, आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो वो भी आपके इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या, कि आप बेटा किसी भी पोजिशन से खड़े हो, आप रेस्ट में हो, तो वो इनर्शियल फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा ना। आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप किसी बस के अंदर हो लेकिन बस आपकी रेस्ट में है ना, तो वो भी बच्चों इनर्शियल फ्रेम का एग्जांपल होगा, है ना। आप किसी बस में आप खड़े हो या बैठे हो लेकिन बस चल रही है बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा। तो इसका मतलब वो भी आपका एग्जांपल होगा इनर्शियल फ्रेम का। क्या बात क्लियर है इनर्शियल फ्रेम को लेके? तो बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम को लेके। तो इनर्शियल फ्रेम में हम लोग बेटा इसको इनर्शियल फ्रेम में काउंट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया आपका काम कर रहा है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया बच्चों काम करता है ना, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे आपका जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये कहाँ काम करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है इन दी absence of external force, राइट, इन द absence of external force। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है। यस, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर एक्सटर्नल फोर्स बच्चों यहाँ पे आपका वर्क नहीं कर रहा है ना, जब एक्सटर्नल फोर्स आपका वर्क नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने बताया था बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को मैंने रिलेट किया था बेटा आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों जीरो हो गई है तो इसका मतलब आपका जो इनर्शियल फ्रेम है, राइट, आपका जो इनर्शियल फ्रेम है उस इनर्शियल फ्रेम के ऊपर जो फोर्स की बात करना है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में काम करता है, तो यहाँ पे जो आपका एफ एक्सटर्नल जो होगा है ना वो आपका कितना होगा, जीरो।
कितना हो जाएगा आपका 0। यस, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर बच्चों वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर होगा, राइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो आपका इनर्शियल फ्रेम के अंदर होगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, आपका 0 होगा। ओके, तो इसका बच्चों हम लोग एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो हम लोग बात करते हैं अर्थ, अर्थ को लेके हम लोग बात करते हैं। तो अर्थ सपोज मान के चलो बच्चों, ये आपकी रोटेट कर रही है, राइट, अर्थ आपकी रोटेट कर रही है। अब अर्थ जब रोटेट कर रही है तो बेटा यहाँ पे मैं पहले बताऊँ कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, है ना, वो वेलोसिटी बच्चों कैसी होगी आपकी, वो कांस्टेंट। अर्थ की वेलोसिटी बच्चों कैसी होती है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन आपका 0। अब एक चीज़ आप बोलोगे कि ठीक है अर्थ की वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपका इसको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि अर्थ के साथ साथ यहाँ पे जो अर्थ पे प्रेजेंट जो भी एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो भी बच्चों यहाँ पे आपके क्या कर रहे हैं, वो भी आपके मूव कर रहे हैं। जब वो मूव कर रहे हैं तो पॉइंट क्या है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर वो भी मूव कर रहे हैं तो बेटा दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये दोनों के लिए जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब आपका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0। तो इसलिए हम अर्थ को बेटा किस में काउंट करते हैं, अर्थ को हम लोग काउंट करते हैं इनर्शियल फ्रेम के अंदर। इनर्शियल फ्रेम के अंदर अर्थ को हम लोग काउंट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन बच्चों लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में ओके, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, या बस मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपकी बस रखी हुई है, ठीक है, आपकी बस यहाँ पे सपोज खड़ी हुई है। अगर बस आपकी रेस्ट में है तो उसको तो हम बोलेंगे भाई वो आपका वहाँ पे इनर्शियल फ्रेम काम करेगा। या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी इनर्शियल फ्रेम काम करेगा। अगर इसका मतलब एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम काम करेगा। लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो इस केस में अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर बेटा एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों 0 नहीं आ रही है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका एक्सेलरेशन डिफाइंड है। तो अगर मान के चलो कि ये जो बच्चों है बस है आपकी, ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रही है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो अब इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आपकी ये जो बस है वो काम करेगी। अब देखो इसके पीछे एक मैं बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ क्या। जैसे मान चलो इस बस के अंदर एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया कुछ इस तरीके से, तो आपको दिख रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट भी बच्चों ए एक्सेलरेशन से जाएगा इधर। बताओ ये पॉइंट क्लियर है ना। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है आपका, स्मॉल एम है, और ये बच्चों मूव कर रही है स्मॉल ए एक्सेलरेशन से। भाई इतना एक्सेलरेशन आपके बस का होगा। अब इस बस के अंदर एक ऑब्जेक्ट और है, ठीक है, एक मैंने ऑब्जेक्ट और रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये देखो। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी आपका ए एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बच्चों किस में होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में पहुंच गया है तो इसका मतलब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, तो रेस्ट में लेकिन इसका एक्चुअल में तो एक्सेलरेशन आपका ए डिफाइन हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेस्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसका बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, आपका 0। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो रहा है मतलब ये मूव नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन आपका, लेकिन एक्चुअली में इसका एक्सेलरेशन है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आपका ये जो है वो रेस्ट में है। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ए आपका डिफाइन हो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आपका रेस्ट में जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपके जो लॉज ऑफ मोशन होगा, तो लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा। तो लॉज ऑफ मोशन बेटा आपका यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम नहीं करेगा। अब पॉइंट क्या है, इसको रेस्ट में दिखाना कैसे है, तो रेस्ट में इसको समझने के लिए मैं आपको फिर से थोड़ा सा बताऊंगा, तो इधर ध्यान से देखना कि ये आपके यहाँ पे बस थी इस तरीके से, ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, और ये जो बच्चों बस थी ये आपके ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, तो इस ऑब्जेक्ट का भी एक्सेलरेशन आपका ए था। इसमें आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट,
तो ये बच्चों किस में आ रहा था, इसके रिस्पेक्ट में बात मैं कर रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट था वो आपके रेस्ट में आपका डिफाइन हो रहा था। लेकिन ये एक्चुअली में बेटा एक्सेलरेट हो रहा है, इसको रेस्ट में हम कैसे डिफाइन करें? तो अब इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि सपोज बच्चों ए एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे इसके बैकवर्ड में काम कर रहा है। जब ए एक्सेलरेशन इसके बैकवर्ड में काम करेगा तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई बेटा फोर्स आ जाएगा। तो जो फोर्स आपका होगा, है ना, वो फोर्स आपका क्या होगा, इस ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास बेटा मान लेते हैं सपोज एम नॉट, और ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, जिस एक्सेलरेशन से बेटा आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो ये बच्चों आपका क्या होगा ए, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा आपका एम इंटू ए। तो एम क्या है, एम है आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट का मास जिसको आपको बेटा आप जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो या फिर जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या बात क्लियर है? ओके। तो आपका जो फोर्स, ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। अब देखो ध्यान से, जब ये स्यूडो फोर्स बच्चों यहाँ पे काम करने लगा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो देखो देख सकते हो कि जितना फोर्स आपका फॉरवर्ड होगा, मतलब यहाँ पर बोल सकते हो एम इंटू ए, और जितना उतना ही फोर्स बच्चों बैकवर्ड लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपका रेस्ट प्रूफ हो गया है ना। और तब आपका यहाँ पे जो हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की, तब आपका यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन होगा, वो आपका वर्क करेगा। तो आपका लॉज ऑफ मोशन वर्क करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। तो ये बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ न कुछ डिफाइंड होती है, मतलब एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में जो भी मैंने स्टडी किया बस को लेके, तो वो आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि किस तरीके से फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, और यहाँ पे रेस्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ बच्चों एक आपका एक फोर्स काम करता है ना। वो जो फोर्स होता है बेटा वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जिस डायरेक्शन के अंदर बच्चों ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, जो जिधर बेटा एक्सेलरेशन आ रहा है उसके अपोजिट में काम करेगा, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। बात क्लियर है? तब बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल काम कर रहा होगा, तभी बच्चों सेकंड ऑब्जेक्ट है इसको बोलेगा कि ये आपके रेस्ट के अंदर होगा। ये बात क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा यहाँ पे कि जो बच्चों आपका स्यूडो फोर्स था, राइट। तो स्यूडो फोर्स बच्चों जब भी कभी क्वेश्चन है तो बेटा कहाँ पे काम करता है? तो स्यूडो फोर्स बच्चों काम करता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके। स्यूडो फोर्स बच्चों जब भी क्वेश्चन में आएगा बेटा हमेशा कहाँ पे लगाना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके आपको स्यूडो फोर्स को लगाना है, इनर्शियल फ्रेम के अंदर नहीं लगाना है। एक पॉइंट तो आपकी क्लियर हो गई है। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि बच्चों जो स्यूडो फोर्स की जो आपकी वैल्यू होती है ना, वो एक्चुअली कितनी होती है? तो स्यूडो फोर्स की बेटा वैल्यू होती है आपकी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों उसका मास, ऑब्जेक्ट का मास इनटू बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है, किसका एक्सेलरेशन? ये फ्रेम का एक्सेलरेशन है। किसका है? फ्रेम का एक्सेलरेशन है। तो जब भी स्यूडो फोर्स के बारे में बात की जाएगी तो मास किसका है बच्चों? मास होता है आपके ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और जिसमें आप स्टडी करना चाह रहे हो। और ए बेटा एक्सेलरेशन बच्चों किसका होगा? फ्रेम का। तो बेटा एक्सेलरेशन फ्रेम का, तो ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इसका आप मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चों आपका यहाँ पे स्यूडो फोर्स निकल के आ जाएगा। और स्यूडो फोर्स बच्चों हमेशा काम करता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम के साथ, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन बच्चों आपका जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों कुछ न कुछ आपकी डिफाइंड होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्यूडो फोर्स किस तरीके से हम समझते हैं। और आपका जो हम एक पॉइंट और बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम को लेके और नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके, तो उनके डिफरेंस भी आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। यस। अब एक बेटा पॉइंट यहाँ पे आता है कि स्यूडो फोर्स काम किधर करता है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स आपका वर्क किधर करता है? तो जैसे बच्चों में फिर से यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगा आपको किधर काम करेगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे मान लो बेटा फिर से मैंने एक बस का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बच्चों ये रखा होता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, है ना, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट भी मैंने बच्चों यहाँ पे रखा है। और जो आपकी बस है बच्चों वो ए एक्सेलरेशन से बच्चों मूव कर रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का बेटा एक्सेलरेशन आपका ए होगा। क्लियर है? और ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट जो बेटा ऑब्जेक्ट है ये बेटा कैसा होगा? ये आपको पता है कि सर ये तो आपके रेस्ट के अंदर होगा। और इसको प्रूव करने के लिए मैंने बच्चों यहाँ पे क्या किया था? एक एक्सेलरेशन ए मैंने डिफाइन किया था। जब बेटा एक्सेलरेशन ए डिफाइन हो रहा है तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कुछ आपका फोर्स डिफाइंड होगा, है ना। तो वो बेटा जो फोर्स होगा उसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, और जिसकी बेटा वैल्यू होती है आपकी ऑब्जेक्ट का मास इंटू
फ्रेम का एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब स्यूडो फोर्स वर्क किधर करता है, डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा आपको दिख रहा होगा स्यूडो फोर्स बच्चों उस डायरेक्शन में काम कर रहा है जिससे बेटा अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सेलरेशन है वो किधर है बच्चों, आपके सपोज ये दिस इज ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बच्चों आपका स्यूडो फोर्स काम करेगा। तो स्यूडो फोर्स बच्चों किधर काम करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट या फिर आपका जो फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन जिधर है, जिधर जा रहा है उसके अपोजिट साइड में आपका स्यूडो फोर्स वर्क करता है, ये आपका डायरेक्शन होता है। ओके तो बच्चों अब देखो यहाँ पे कि आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपका m इंटू ए फोर्स लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी बेटा आपका m इंटू ए फोर्स लग रहा है। तो देखो बेटा आपका यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। क्या बात समझ में आपको आई, जीरो में आने का मतलब यहाँ पे बच्चों आपके रेस्ट के अंदर प्रूफ हो गया है। ओके अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो लॉज ऑफ मोशंस हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशंस हैं, तो लॉज ऑफ मोशंस बच्चों अब यहाँ पे आप एक काम करने स्टार्ट करेंगे। तो लॉज ऑफ मोशंस बेटा, लॉज ऑफ मोशंस बच्चों यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है कि जैसे मान को चलो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बच्चों रेस्ट के अंदर है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट के अंदर है तो उसका मतलब बच्चों वहाँ पे आपका जो नेट फोर्स होगा, है ना, वो बच्चों कितना हो जाएगा आपका जीरो, कितना हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का आप देखो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई जब बेटा वहाँ पे जीरो, तो इसका मतलब क्या, रेस्ट। तो बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो भाई नेट फोर्स बेटा कितना हो गया है, जीरो। तो बिल्कुल प्रूफ हो गया है कि भाई यहाँ पे आपका लॉज ऑफ मोशन काम कर रहा है। तो इसको हम अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके अंदर बच्चों आपका स्यूडो फोर्स काम करता है, और जब उस ऑब्जेक्ट के अंदर बच्चों लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं हम डायरेक्ट, तो आपका वहाँ पे काम नहीं करेगा उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब उस पर्टिकुलर बेटा आपके बस के अंदर किसी भी फ्रेम के अंदर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा बेटा ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट के अंदर होगा। तो जब वहाँ पे आपका स्यूडो फोर्स काम करने लगेगा तो उसके बाद बच्चों वहाँ पे लॉज ऑफ मोशन वर्क करते हैं। ये पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। ओके तो बच्चों मैं यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करूँगा। जैसे हम लोग बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ। इनर्शियल फ्रेम के अंदर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पे आपके जो लॉज ऑफ मोशंस है ना, वो आपके प्रॉपर काम करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर आपके लॉज ऑफ मोशंस काम नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में कब काम बच्चों करते हैं, जब आपका, जैसे मैं फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, जब मान के चलो बेटा एक ऑब्जेक्ट आपका ये था, है ना, और यहाँ पे आपका सेकंड ऑब्जेक्ट सपोज आपका ये था, ठीक है, ये बच्चों बस इधर बच्चों ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, है ना। तो यहाँ मैंने बेटा बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बेटा इधर से इधर बेटा फोर्स डिफाइन होगा, एक फोर्स बच्चों इधर डिफाइन होगा, है ना। तो ये जो बेटा हमने एज्यूम किया है, इसको जो मैंने एज्यूम किया है, तो एज्यूम किए हुए बेटा फोर्स को तो मैंने क्या बोला था, स्यूडो फोर्स बोला था। बात क्लियर है। अब इसके रिस्पेक्ट में बच्चों क्या आपका ये रेस्ट में हो गया, ये बात भी क्लियर है। लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा है, ये बस जा रही है बच्चों इधर, अगर कोई बाहर से खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो बच्चों इस बस को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो बच्चों ए एक्सेलरेशन से ही पूरा मूव करेगा, है ना। उसके रिस्पेक्ट में तो बेटा ये रेस्ट में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई बाहर से देख रहा है, बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में इसके रिस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पे आपके लॉज ऑफ मोशन जो होंगे वो प्रॉपर वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो देखो बात समझो, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर लॉज ऑफ मोशन कब काम कर रहा है, लॉज ऑफ मोशन कब काम नहीं कर रहा है ना, और इनर्शियल फ्रेम के अंदर लॉज ऑफ मोशन आपके प्रॉपर काम करते हैं। ये बात क्लियर है। ओके तो बच्चों यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे होते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करूँ, जैसे मान के चलो यहाँ बच्चों एक आपकी इस तरीके से एक रोप है ना, रस्सी आपकी इस तरीके से यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, ये रस्सी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है, और यहाँ मैंने एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ मैंने बाइंड कर दिया है, ठीक है। ओके ये आपका यहाँ पे ब्लॉक हो गया बेटा रस्सी के साथ, अब देखना ध्यान से। तो यहाँ पे देखो बच्चों आपका जो टेंशन होगा टी, वो तो बच्चों इधर लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, क्लियर है। और ये जो बच्चों ऑब्जेक्ट है सपोज बेटा इसका जो एक्सेलरेशन बच्चों आपका ये डायरेक्शन में मैं बेटा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना कि इसका बेटा एक्चुअल जो बेटा एक्सेलरेशन है वो तो बच्चों जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा इसका जो अपोजिट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे क्या काम कर रहा होगा, यहाँ पे आपका m इंटू जी काम कर रहा होगा,
है ना, जब हम बात करते हैं ग्रेविटी को लेके तो वो आपका ये काम कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, और इस बेटा इसमें देखो मैं स्यूडो फोर्स के बारे में बात करूँ, स्यूडो फोर्स बच्चों कहाँ, मैंने बताया बेटा जिधर आपका एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्यूडो फोर्स काम करेगा। तो स्यूडो फोर्स बच्चों इधर काम करेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी बच्चों इस ऑब्जेक्ट ब्लॉक का मास इनटू बेटा फ्रेम का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम आपका ये है, तो फ्रेम का एक्सेलरेशन इनटू आपका जो ब्लॉक है उसका मास। तो ये बच्चों क्या हो गया है, ये आपका हो गया यहाँ पे दैट इज दी स्यूडो फोर्स। ये बात क्लियर है। तो किस तरीके से स्यूडो फोर्स को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो बात समझनी काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट वन बच्चों मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा एग्जांपल को समझने के लिए और बेटर तरीके से, कि जैसे मान के चलो यहाँ पे एक ब्लॉक को मैंने रस्सी की हेल्प से इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ग्रेविटी की वजह से बच्चों जो आपका फोर्स आ रहा था वो आपका हो गया m/g, और इधर बच्चों आपका टेंशन T था, है ना। एक्सलेशन बच्चों फ्रेम का कुछ इस डायरेक्शन के अंदर था, और यहाँ बच्चों एक आपका जो मैंने बताया था स्यूडो फोर्स काम कर रहा है m/a, लेकिन एक्चुअली में स्यूडो फोर्स जो काम कर रहा है उसको हम समझते कैसे हैं। तो मैंने बताया बेटा स्यूडो फोर्स आप तब समझना, तब आप समझ सकते हो कि जब बेटा आपका जो फ्रेम है वो बेटा कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ऐसा है कुछ रेस्ट जैसा समझ में आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा मैं पॉइंट यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये चीज़ चीटी रख देता हूँ छोटी सी। तो अगर उसके रिस्पेक्ट में बच्चों अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक को देखूँ तो बच्चों ये ब्लॉक कैसा दिखेगा, ये रेस्ट में बेटा कैसा दिखेगा, ये ब्लॉक बच्चों इस चीटी के रिस्पेक्ट में जो कैसा होगा रेस्ट के अंदर होगा। तो रेस्ट में होने का मतलब बच्चों क्या है कि आपका यहाँ पे काम कर रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्या बच्चों काम कर रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और यहाँ पे आपके जो लॉज ऑफ मोशंस हैं वो आपके यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जब आप बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके बात करोगे तो उसमें काम नहीं करेगा। बात समझ में आई क्या। तो अब अकॉर्डिंग टू नॉन इनर्शियल फ्रेम बच्चों में निकालना चाहूँगा टेंशन, है ना। जो रिजल्टेंट टेंशन है वो क्या होगा, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इसको टोटल डाउनवर्ड फोर्स, मतलब क्या हो जाएगा बेटा ऊपर आपका टी काम कर रहा है ना, तो टी इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा डाउनवर्ड क्या है mg प्लस ma। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो बेटा यहाँ से अपन कॉमन लेंगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो बेटा अगर m कॉमन लेते हो तो क्या होगा g प्लस a हो जाएगा, है ना। तो ये बेटा आपका जो बना है टेंशन का फॉर्मूला, टेंशन की वैल्यू निकल के आ रही है, ये बच्चों आपको बेटा किस फ्रेम में आ रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर। अब इसी पॉइंट को बच्चों हम लोग अब स्टडी करेंगे आपके इनर्शियल फ्रेम को लेके। तो जब हम इनर्शियल फ्रेम को लेके बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो बाहर एक्सटर्नल में बात करूँगा तो बाहर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। जब इस ब्लॉक को बच्चों यहाँ से वो देखेगा तो ऑब्वियसली बच्चों एक्सलेशन किधर होगा, बच्चों इस डायरेक्शन बेटा जा रहा होगा ये ब्लॉक, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो तब बच्चों हम इसको बोलेंगे कि दिस इज द इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। अब बच्चों इनर्शियल फ्रेम के अंदर काम कर रहा है तो तब टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा जब भी आप इनर्शियल फ्रेम को लेके बात करो तो उस समय बच्चों आपका जो एम ए है, इस एम ए को बच्चों थोड़ी देर के लिए आप बेटा इसे हाइड कर लो, इसे आप थोड़ा छुपा लो, इसको हाइड करोगे एम को, स्यूडो फोर्स को जैसे आप हाइड करोगे तो आप बताओ जरा यहाँ पे क्या बनेगा। तो बेटा रिजल्टेंट आपका जो आएगा वो क्या होगा, टी बेटा अपोजिट में क्या है एम जी, टी माइनस एम जी, है ना, इजक्वल टू क्या होगा बच्चों एम ए। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये बेटा हम बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम को लेके, ठीक है। तो इस केस में देखो तो टी इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम जी बेटा पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस आपका एम ए। तो चेक करके देखो क्या दोनों ही वैल्यूज बच्चों सेम आ रही हैं, यस देखो ये देखो और ये देखो दोनों ही वैल्यूज आपकी सेम आ रही है। मतलब चाहे आपका इनर्शियल फ्रेम हो चाहे आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, दोनों के अंदर जो टेंशंस की वैल्यू आ रही है वो बच्चों कैसी आ रही है, आपकी सेम वैल्यू निकल के आ रही है, बट काम हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, ये आपको मैं रियलाइज करा रहा हूँ। क्या बात क्लियर है। ओके तो बच्चों देखो आप यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ बच्चों ऑब्जेक्ट के जो बेटा ब्लॉक है वो बेटा क्या है रेस्ट, ठीक है। और बेटा इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करें तो बच्चों यहाँ पे क्या है बेटा कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे मोशन में आपका डिफाइन हो रहा है, क्लियर है। अब कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे इसको। यस तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपको देखना है कि जब भी आपको बात करनी है इनर्शियल फ्रेम को लेके तो इनर्शियल फ्रेम बच्चों हमेशा आपका डिफाइंड होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ठीक है, क्लियर पॉइंट। ओके और जब हम बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके तो उस समय हम बेटा बात करते हैं कुछ ना कुछ आपका एक्सेलरेशन डिफाइन होना चाहिए। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। ओके अब इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सेकंड एक एग्जांपल लेके, और जैसे मान के चलो बच्चों आपका यहाँ पे ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, ये बच्चों इसका एक्सेलरेशन बच्चों है कुछ ए इस डायरेक्शन के अंदर, और यहाँ पे
मैंने बच्चों क्या किया, एक पेंडुलम को मैंने इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। ओके, जब बच्चों ए एक्सेलरेशन से आपका ये जो आपका ब्लॉक है, ये बेटा आपका जो फ्रेम है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ना, इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अब जब बेटा मूव करेगा तो कहीं ना कहीं आपका ये जो पेंडुलम है बच्चों वो कुछ यहाँ तक आपका मूव कर जाएगा इस तरीके से, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एंगल कितना हुआ, सपोज आपका थीटा एंगल हुआ, और यहाँ बच्चों आपका जो इधर जो फोर्स काम करेगा वो कितना होगा बेटा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, वो आपका m/g हो जाएगा, है ना। और यहाँ बच्चों देखो इस डायरेक्शन के अंदर जो आपका फोर्स काम करेगा वो कितना होगा, आपका m/a, और ये वाला फोर्स कौन सा होगा, यही तो बच्चों आपका कौन सा होगा, स्यूडो फोर्स हो जाएगा। देखो भाई एक्सेलरेशन बच्चों इधर है ना, और ये बच्चों आपका देखो बैकवर्ड रख रहा है इसका पूरी डायरेक्शन में, तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, स्यूडो फोर्स, ऑब्जेक्ट का मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन, ठीक। और बच्चों यहाँ पे जो टेंशन होगा, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो टेंशन होगा वो टेंशन बच्चों कुछ इस तरीके से काम करेगा। देखो ये टेंशन यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ओके, अब इस टेंशन के बच्चों दो कंपोनेंट में यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपके जो टेंशन बेटा उसके दो कंपोनेंट जा रहे हैं। मतलब एक कंपोनेंट तो आपका बच्चों क्या होगा, एक इस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन के अंदर होगा। यहाँ बच्चों एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आपका थीटा होगा। तो ये बच्चों आपका हो जाएगा टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये बच्चों आपका हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। और इसके ऊपर जो mg बेटा जो फोर्स होगा वो तो आपका इधर ही काम करेगा, ठीक है। और इधर बच्चों कौन सा फोर्स काम करेगा, वो होगा आपका m/a। तो ये जितने मैंने यहाँ पे आपको फोर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं वो आप पहले एक बार अच्छे से समझ लो, है ना, किस डायरेक्शन में mg काम कर रहा है, मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, बात समझ में आ रही होगी। टी कॉस थीटा बच्चों ऊपर जा रहा है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल देखो तो बच्चों आपको टी साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ma बच्चों इधर काम करेगा और mg बच्चों आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके, ठीक है। तो नॉन इनर्शियल अगर मैं फ्रेम को लेके बात करूँगा तो मान चलो बच्चों मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, इसके अंदर मैं इस फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पे सेट हो गया हूँ, ठीक है, बैठ गया हूँ यहाँ पे। तो जब बेटा अंदर में बैठूंगा तो ऑब्वियसली बच्चों क्या है, ये जो पेंडुलम मेरे को बच्चों रेस्ट में दिखाई देगा, ये बात क्लियर समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। तो उस समय आपके जो सारे फोर्स है वो जो बैलेंस हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि जो टी साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल लग रहा था वो जो किसके इक्वल होगा, m/a के इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। और जो बच्चों लग रहा था टी कॉस थीटा बेटा वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और बेटा इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ से आपको जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ दी, बेटा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल गया tan थीटा इज इक्वल टू a/g। क्या बात क्लियर है, ओके। अब इसी तरीके से अगर बच्चों मैं यहाँ पे बात करूँ इनर्शियल फ्रेम को लेके, ये तो नॉन इनर्शियल हो गया, सेकेंड वन इज इनर्शियल फ्रेम। अगर इनर्शियल फ्रेम को लेके बात करेंगे तो इनर्शियल फ्रेम के अंदर बच्चों किसको छुपाते हैं हम, किसको हाइड करते हैं बच्चों, स्यूडो फोर्स को। स्यूडो फोर्स बच्चों कौन सा ही है, तो इस स्यूडो फोर्स को बच्चों हम लोग यहाँ पे हाइड करेंगे। तो हाइड करने पे देखो बच्चों क्या होगा, हाइड करने पे यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज दी टी, आप देख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा, ओके। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m/a, बिल्कुल बात करेगा। और आपका टी कॉस थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपको mg के इक्वल ही होगा। तो जो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा 10 डिवाइड करने पे इसको तो बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा a/c। तो देखो आप चाहें बच्चों आप इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो चाहे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो, दोनों जगह वैल्यूज आपकी a/g निकल के आ रही है। क्या बात है, क्लियर है, ओके ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल है, जरा इसको ध्यान से देखना, ओके। जैसे मानो चलो बच्चों यहाँ पे आपका एक आपका ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का बच्चों जो मास है आपका, है ना, वो मास आपका है 2 kg, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है ना, वो आपको यहाँ पे मैं लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। इसके साथ साथ बच्चों आपका एक ब्लॉक और है, सेकेंड ब्लॉक, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक है, ये आपका यहाँ पे सेकेंड ब्लॉक है। सेकेंड ब्लॉक के अंदर बच्चों यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे, ये बेटा आपका यहाँ पे हो गया है ऑब्जर्वर, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो बच्चों आपका है दैट इज दी 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ध्यान से, ऑब्जर्वर जब बच्चों इस पर्टिकुलर ब्लॉक को देख रहा है, जिसका बेटा एक्सेलरेशन क्या है बेटा, ये ऑब्जर्वर है, ये इसको देख रहा है, मतलब इसका बेटा एक्सेलरेशन बच्चों कितना है 8
सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, जो आपका बेटा जिसका एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड है, जिसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है, उसकी वजह से जो फर्स्ट आपका ब्लॉक है, वो जो फर्स्ट ब्लॉक है, भाई सेकेंड ब्लॉक तो बेटा क्या हो गया, सेकेंड ब्लॉक तो बच्चों रेस्ट के अंदर डिफाइन हो जाएगा, है ना। लेकिन जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके बारे में बात करें तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, है ना। सेकेंड ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बच्चों कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे मॉडिफाइड होगा, काम वर्क करेगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा प्रॉपर बताता हूँ। यस, ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो उसके ऊपर मैं बात करूँ तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था, वो बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इसके इधर बैकवर्ड बात करूँ, देखो एक मैं और चीज़ बताता हूँ, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। तो ये जो आपका सेकेंड जो ब्लॉक था, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो बड़ा बड़ा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट बच्चों यहाँ पे करेगा स्यूडो फोर्स। क्या स्यूडो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बात ये समझनी जरूरी है। क्या स्यूडो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्या स्यूडो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, स्यूडो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो आपका ब्लॉक है उसके रिस्पेक्ट में तो बात की जाएगी, है ना, इसके रिस्पेक्ट में बात आपकी नहीं की जाएगी, ये बात आप समझ लो। क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है। लेकिन जब हम स्यूडो फोर्स की बात करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट का मास इनटू आपका जो एक्सेलरेशन है वो फ्रेम का। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, वो आपका है, दैट इज दी फ्रेम के एक्सेलरेशन की बात करोगे तो फ्रेम का एक्सेलरेशन आपको कितना दिख रहा है, दैट इज दी 8 आपको दिख रहा है फ्रेम का एक्सेलरेशन, राइट। फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है, 8। भाई जहाँ से बैठा है ना वो आपका फ्रेम है, तो 8 मीटर पर सेकेंड का है फ्रेम का एक्सेलरेशन। और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 2। तो यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 2 इंटू एक्स। बेटा देखो क्या करना है, 2 इंटू, भाई मास इसका आ रहा है ना 2 kg, तो इस ऑब्जेक्ट का मास लेना है 2, और एक्सेलरेशन किसका लेना है, जिस फ्रेम के अंदर वो बैठा हुआ है। तो बैठा कितना है बच्चों, यहाँ पे 8 है, तो आपका 8 आ जाएगा, 2 इंटू 8, मतलब यहाँ पे स्यूडो फोर्स कितना होगा, 16। और यहाँ बच्चों फोर्स कितना आ जाएगा, तो m इंटू ए करेंगे तो 2 इंटू 10 दैट इज दी 20, यहाँ पे 20 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, रिजल्टेंट जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो बेटा उसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, वो बनेगा आपका देखो 20 माइनस 16, जो स्यूडो फोर्स है 16, 20 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू ए होगा। और यहाँ से अगर मैं बेटा इसको निकालूँ तो यहाँ से आपको 4 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको आया कि मैंने किस तरीके से दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से और उसके रिस्पेक्ट में मैंने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकाला नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझते हो। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों। ओके, डिस्कस करूँगा छोटा सा पॉइंट। आपने वन डायमेंशन के अंदर भी ये चीज़ स्टडी करते हैं। वन डायमेंशन के अंदर एक्चुअली आप जो पढ़ते हो, है ना, वो आप पढ़ते हो रिलेटिव, ठीक है। तो वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो बच्चों अभी रिलेटिव, अगर मैं रिलेटिव की अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करूँगा यहाँ पे, तो देखो कैसे हम करते हैं बच्चों। हमारे पास जो बेटा दो व्यक्ति है, फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या करते हो, एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, बेटा हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू बेटा आपके सेकेंड का एक्सेलरेशन माइनस जो आप बेटा आपके एक्सेलरेशन बच्चों किसका, जो ऑब्जर्वर का है। तो देखो बच्चों ऊपर कितना है 10 और नीचे बच्चों कितना, ऑब्जर्वर कितना बेटा, ऑब्जर्वर कितना हो रहा है 8, तो यहाँ भी आंसर कितना आ रहा है 2। तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों जगह से आंसर आपके करेक्ट आ रहे हैं, गलती आपको नहीं हो रही है। क्या बात क्लियर है। ओके, तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रूव भी कर सकते हो। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके जेई एंड नीट के अंदर डिस्कस होते हैं, है ना, जहाँ पे लिफ्ट के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो उसको लेके मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जैसे मान लो चलो यहाँ पे आपकी लिफ्ट ये कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे सेट है, ठीक है। ये लिफ्ट बेटा जो एक्सलेट कर रही है कुछ बेटा अपर डायरेक्शन में, कुछ ए, ठीक है। हम दो पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिफ्ट है ना, इस लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक मैंने इस तरीके से रखा है, ठीक है। अब इस ब्लॉक की अगर बारे में बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे स्यूडो फोर्स बेटा किधर काम करेगा, वो आपका m इंटू इधर काम करेगा, दिस इज स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ बच्चों बिकॉज ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बच्चों क्या होगा, m इंटू जी हो जाएगा, बेटा नॉर्मल रिएक्शन आपका इधर काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले बताऊँगा इनर्शियल फ्रेम को लेकर, ठीक है।
तो इनर्शियल फ्रेम को लेके यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा? तो इनर्शियल फ्रेम को लेके मैं बात करूँगा तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए होगा, क्योंकि बेटा देखो इनर्शियल फ्रेम के अंदर सूडो फोर्स को अपन डिफाइन करेंगे नहीं, तो आपका कितना हो जाएगा आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे आपकी जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी आपकी एम जी प्लस एम ए। अब मैं यहाँ से बताऊँगा नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके, क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर भी आंसर आपका सेम आता है? तो चेक करके देखते हैं भाई। नॉन इनर्शियल फ्रेम को बेटा ये देखना है तो आपको एम ए को बच्चों क्या करना है, तो एम ए को आपको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है भाई। नॉन इनर्शियल फ्रेम है आपका, इनर्शियल फ्रेम के अंदर सूडो फोर्स को हम डिफाइन नहीं करते हैं, इनर्शियल फ्रेम के अंदर सूडो फोर्स हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर सूडो फोर्स डिफाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बेटा इस लिफ्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो बेटा आपका यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, तब इस केस में क्या होगा, तो फिर आपका आंसर यहाँ से बनेगा आर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन देखो बच्चों ऊपर है, टोटल आपका ऊपर शिफ्ट होगा तो आर आपका बड़ा हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर आंसर आपका सेम निकला। इसी तरीके से एक मैं डिफरेंट एक्सेलरेशन ले रहा हूँ डिफरेंट एक्शन के अंदर। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका लिफ्ट ये है, ठीक है, ये आपका ब्लॉक यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट किया गया है, और यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों आपका इधर काम करेगा आर, ठीक है, और इसका सूडो फोर्स बच्चों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन के मतलब एम इंटू ए, ये बच्चों क्या होगा आपका सूडो फोर्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका ग्रेविटी की वजह से बेटा एम इंटू जी आपका नीचे लगेगा। तो पहले हम देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम को लेके। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखो तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे आर प्लस एम ए दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, इजक्वल टू क्या होगा, इजक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी। तो यहाँ से आपका जो आर निकल के आएगा वो आएगा एम जी माइनस एम ए। तो कहीं ना कहीं बेटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना वैल्यू। ओके, अब इसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम को लेके। तो इनर्शियल फ्रेम को लेके बात करेंगे तो आपका एम जी देखो ये इधर बेटा मूव कर रहा है तो एम जी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो एम जी आपका यहाँ से एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, एम इन टू ए होगा। तो यहाँ से आपका नॉर्मल रिएक्शन आपका निकल के आएगा एम जी माइनस एम ए। क्या आपकी वैल्यू सेम निकल के आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो चाहे आप इनर्शियल फ्रेम हो चाहे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो, तो आपकी जो वैल्यूज आपकी सेम निकल के आती हैं, बट देखने का जो तरीका है ऑब्जर्वेशन है वो आपका अलग होता है। क्लियर है? सकते हैं कि जैसे मान के चलो आप लिफ्ट की बात कर रहे हो, तो लिफ्ट में जब लिफ्ट बेटा आपकी अपर डायरेक्शन में जा रही है या फिर आपकी लोअर डायरेक्शन में आ रही है, जब आपकी लोअर डायरेक्शन के अंदर आपकी लिफ्ट मूव करती है तो बेटा वहाँ पे काफ़ी हल्कापन आपका फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम जी माइनस एम ए, ठीक है, और जब लिफ्ट ऊपर से आ रही है तो वहाँ पे आपका एम जी प्लस एम ए होता है, मतलब यहाँ पे आपका एडिशन हो रहा है और यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जब लिफ्ट नीचे आती है, चाहे झूला हो चाहे लिफ्ट, तो उस केस में आपको यहाँ पे हल्का फील होता है, और जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको काफ़ी हैवीनेस आपको फील होगी। ये बात क्लियर है? ओके। तो सूडो फोर्स के ऊपर और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो आई थिंक आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है।